श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश श्री राधा। सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे। श्री लाडली जी की अपार कृपा सभी पर बनी रहे। सभी जन खूब नाम जप सभी जन करते रहे। तो बहुत ही सुंदर आज का भाव कि भगवान से विमुख होकर चाहे जो उपाय कर लो तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आप जब तक प्रभु से विमुख हैं बोले तब तक आप कष्ट ही पाएंगे। इसीलिए अगर आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो बोले क्या करना है, आपको प्रभु का संग करना है। जिनसे आप विमुख हो रहे हैं, जिनसे आप बहुत दूर जा रहे हैं, जिन्हें आप पराया मान रहे हैं, बोले जो कि सबसे बड़ी गलती है इस जीव की, तो अगर वो इस गलती को मान जाएं और केवल एकमात्र जो अपनापन है वो प्रभु से रखे और प्रभु से बिल्कुल भी विमुख ना हो, तो बोले उसका जो जीवन है वो सुखमय है, उसका जीवन जो है वो आनंदमय है। तो एक संत रूपी वैद्य जो है वो एक गांव में जाते हैं। वैद्य एक पंडित अति भारी, ठाडो सब सो कहत पुकारी। जैसो रोग हुई है जाको, तैसी औषध देहो ताको। यह सुनिए गयो तही नेरे, ऐसो बल औषध को तेरे। मेरे बिठा बड़ी अति भारी, कही मोसो कछु सोच विचारी। तेरे रोग कहा है भाई, ताकि औषध देहूं बताई। कह रहे हैं कि जगत का कल्याण करने वाले पर हितकारी संत रूपी वेद के रूपक से एक आख्यान प्रस्तुत करके रसिक संत श्री दुर्दास जी किसी संसार रोग से ग्रस्त देहधारी की स्थिति और संसार रोग से मुक्त होने का औषध ज्ञान वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार पहले इसका तात्पर्य समझिए आप सभी जन। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि संसार रोग से ग्रस्त देहधारी की स्थिति और संसार रोग से मुक्त होने का यहाँ औषध ज्ञान बताया गया है। अपनी विद्या में अत्यंत निपुण और परोपकारी एक वैद्यराज किसी ग्राम में आकर वहां के जन समाज से पुकार करने लगे कि हे भाई, मैं रोगों का हरता वैद्य हूं और जिस व्यक्ति को जैसा भी रोग होगा मैं उसे उस रोग के विनाश करने की दवा दूंगा। मेरे पास सभी रोगों की अचूक दवाएं हैं। वैद्यराज की घोषणा सुनकर एक रोगी उनके पास गया और बोला, हे वैद्यराज, आपके पास कोई ऐसी औषधि है जो मेरी बीमारियों का उपचार कर कर मुझे स्वस्थ कर दे। मैं बहुत व्यथित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। उसकी बात को सुनकर वैद्यराज ने कहा, सबसे पहले तुम हमें अपनी बीमारी के बारे में बताओ, तुम्हारी बीमारी क्या है? तो जब मैं तुम्हारी बीमारी को श्रवण करूंगा
तभी मैं तुम्हें कोई औषधि बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं ये जानूं कि तुम्हें रोग क्या है। भाई जब तक रोग नहीं पता लगेगी तो कैसे तुम्हें दवाई दे सकता हूं, है ना, मैं कैसे तुम्हारा इलाज कर सकता हूं। भाई जब पेट दर्द होगा, है ना, जब आप डॉक्टर को बताएंगे तभी तो डॉक्टर आपको कोई दवाई देगा, है ना। सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, जब तक रोग नहीं बताते तब तक आपको वो औषधि नहीं देते। अब वैद्यराज की बात सुनकर वो रोगी व्यक्ति कहता है, पाप ही कर्म अधिक मैं कीने, महादुखी तिहि रोग के लीने, विषय विषम विष तन रहो छाई, भव भुवंग ते लेहु छुड़ाई, धरिए देह कछु नहीं कीन्हो, कृष्ण चरण चित कबहु न दीनो, विषय स्वाद में रहो लुभाई, झूठे सुख में आयु बिताई, दुख पायो जहाँ जहाँ चित दियो, अब हो पावत अपनों कियो, के ऐसे मोह जाल में पर्यो, ये माया ने सर्वसहु हर्यो, जिनको हो समझत हो अपने, ते तो भाए रैन के सपने, गज तुरंग सेवक सुत नाती, जागी परे ते धिया न बाती। ये इस रोगी की, ये जो रोगी बता रहा है ये सबका ही रोग है, ये किसी एक व्यक्ति का रोग नहीं, ये सभी का रोग है। वैद्यराज की बात सुनकर रोगी कहने लगा, मैंने अपने जीवन में बहुत से पापमय कर्म किए हैं, इसलिए पाप रोग से ग्रस्त होकर मैं अपार दुखी हो गया हूं। पापों का भयानक विषय रूपी विष मेरे तन में व्याप्त है। बोली जीवन भर मैंने पाप ही किए हैं और इसलिए मैं किस रोग से ग्रस्त हूं? पाप रोग से मैं ग्रस्त हूं, क्योंकि जीवन भर मैंने पाप ही किए हैं। और बोले पापों का ये जो भयानक विष है, विषय रूपी विष है, ये मेरे तन में फैल चुका है। मैं संसार रूपी सर्प से ग्रसित हूं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप इस जन्म मरण रूपी संसार सर्प की लपेट से छुड़ाइए। और सबसे बड़े दुख की बात कि धरी यह देह कछु नहीं कीन्हो, कृष्ण चरण चित कबहु न दीनो, विषय स्वाद में रहो लुभाई, झूठे सुख में आयु बिताई। बड़े दुख की बात यह है कि मैंने ऐसा उत्तम मानव देह पाकर भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कोई पुण्य कार्य नहीं किया, और कभी भूलकर भी भगवान श्री कृष्ण के पतित पावन चरणार बिंदों में मैंने मन नहीं दिया। विषयों के स्वाद सुखों में भूला रहकर मैंने समस्त आयु समाप्त कर दी और भगवत भक्ति रूपी सच्चे सुख से मैं वंचित रह गया। उसका समय निकल गया इसलिए वो रो रहा है ना। ये जो रोगी है वैद्यराज से कह रहा है कि कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया और जो भगवान श्री कृष्ण है उनके पतित पावन चरणार बिंदों को मैं कभी मन नहीं दिया। इन विषयों के स्वाद सुखों में भूलकर मैंने सारी आयु समाप्त कर दी और जो भगवत रूपी सच्चे सुख की प्राप्ति से मैं वंचित रह गया। उसकी आयु निकल गई है, हमारी और आपकी नहीं निकली है, ये बात ध्यान रखो। ये जो श्रवण करने के लिए मिल रहा है ना,
ये जो अपनी व्यथा वो बता रहा है, क्योंकि अब उसका समय निकल गया है ना, हम लोगों का नहीं निकला है। जो कहते हैं ना, जो भजन है बुढ़ापे में करेंगे, ये जो माला ऐसे ये माला है ना, माला ये जो चलती है माला, अभी से आज से प्रयास आज से शुरू करोगे ना, तब जाके अंतिम क्षणों में माला याद आएगी, नाम याद आएगा। और आज अभी नहीं किया तो अंतिम समय में बोलो कि नाम ही तो लेना है, बिल्कुल नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसे ही पूरा उसकी वो पिक्चर उसके सामने चलती है। तुमने विषय भोगे है ना, तो तुम्हें वो विषय भोग ही याद आएंगे। तुमने नाम जप किया तो तुम्हारी नाम ही तुम्हारी जिह्वा पर आएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि समस्त आयु समाप्त कर दिया। वो जानता है कि मेरा समय समीप आ रहा है, अब मैं कहां से लगाऊं प्रभु में चिंतन, कहां से लगाऊं जब मैंने पूरा जीवन ही चिंतन नहीं किया, जब मैंने पूरे जीवन ही नाम नहीं जपा, तो मैं अब कैसे जपूं। अब एक और सच बात वो बोल रहा है। जो रोगी होता है ना, जो दुखी होता है, बोले वो सच, वो बहुत बिल्कुल सच बोलता है ना। जो कहते हैं करके जिसकी आयु बीत गई, उसने क्या क्या किया, विषय भोगे क्या, और जब वो बोलता है उसका जो नुकसान उसका हुआ है, वो बिल्कुल सच बताता है। बोले मैंने संसार में जहां जहां मन लगाया, वहां वहां दुख ही पाया, और आज मैं अपने किए का फल भोग रहा हूं। इस मोह भाजाल में फंस मरा, इस ठगनी माया ने, क्या बोल रहे हैं, ठगनी माया, इस ठगनी माया ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। और आश्चर्य की तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे मैंने अपना माना, वही मेरे लिए रात्रि का झूठा सपना बनकर रह गया। जिसे मैंने अपना माना, सोचो कहा कितनी सुंदर बात, जिनको हो समझो तो अपने, ते तो भाई रैन के सपने। सपना रात्रि में नजर आया, सुबह उठे तो कुछ भी नहीं, सब झूठा। ठीक इसी प्रकार वो रो रहा है। ये हाथी घोड़े सेवक सेविकाएं पुत्र पौत्र तभी तो स्वप्न संसार के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात वस्तुतः ज्ञान होने पर, यानी जागने पर, ना दीपक है ना वृत्तिका है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा घर है, ये है मेरी संपत्ति है, कहते कुछ भी नहीं। आगे कह रहे हैं, ऐते पर समझारे हो, समुझत नहीं मन मोर, देख देख नाचत मुदित विषय बादरनी और, बूढ़त मो सिंधु की धारा, काड़ी दया करी करी मोही पारा, हो अति दीन महादुख पावत, लोक कुटुंब को नामो लावत। जे जे मुख जोवत है मेरो, तिन में क्वो नावत नेरो, मेरी बात सुहाती न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू, भयो बलहीन बुद्धि नाठी, तहा सहाय बही कछु लाठी। कह रहे हैं इन सब बातों को समझकर भी मेरा ज्ञानी मन समझता नहीं है। ये मेरा मन रूपी मोर विषय रूपी बादलों की ओर देख देख कर प्रसन्न हुआ नाचता है। बादल को देखकर मोर आ जाता है ना नाचने के लिए। इसी प्रकार कह रहे हैं कि इन सभी बातों को समझने के बाद भी, ऐसा नहीं कि जिसको पता नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। बोले सबको पता है, सब जानते हैं। बोले इन बातों को समझकर जो मेरा अज्ञानी मन है वो नहीं जान रहा, और ये जो मेरा मन रूपी मोर है ये विषय रूपी बादलों को देखकर बोले प्रसन्न हुआ नाचता है। अर्थात सब प्रकार से सांसारिक यातनाओं को भोग कर भी इसे विषयों से उपरति नहीं हो रही है। इसीलिए हे करुणामय संत रूप वेदराज जी,
संसार समुद्र के मोह प्रवाह में डूबते हुए मुझ अज्ञानी को उभार लीजिए और इस संसार से पार कर दीजिए। मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो चुका हूं, मैं बहुत दुख पा रहा हूं। उसे तो ये बात समझ में आ भी गई, लेकिन कुछ जन है जिन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती। बोले मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, और जो संसार और कुटुंब के अपने कहे जाने वाले लोग अब मेरी ओर देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मतलब पूरा हो चुका है ना, मतलब पूरा हो चुका है, इसलिए मेरी ओर वो देखना ही नहीं चाहते। जो कभी मेरा मुंह ताकते रहते थे, वही अब मेरे पास आना तक पसंद नहीं करते, मेरे साथ बैठने तक पसंद नहीं करते। पहले जो मेरी बात को मानते थे, बोले अब उन्हें मेरी बात सुहाती ही नहीं है। इसी कारण मुझे बड़ी मानसिक पीड़ा हो रही है। ये जो मैं शरीर शक्ति से रहित, कहते ये मैं बलहीन हो गया हूं, जो मेरी बुद्धि है वो नष्ट हो गई है। और अगर इस बुढ़ापे में आज कोई सहायक है तो केवल वे एक सूखी लाठी ही है और कोई दूसरा सहायक नहीं है। जो कह रहे हैं कि बड़ा होकर मैं इसका हाथ पकड़कर जब मैं चलना भूल जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मुझे हाथ पकड़कर चलाएगा, तो ऐसे आपको बहुत कम दिखने के लिए मिलेंगे। अगर हाँ चलने में असमर्थ हो तो एक जरूर आपको उनके हाथ में दिखेगा, और वो क्या है? एक सूखी लाठी। पूरा जीवन बिताया किसके लिए? एक सूखी लाठी के लिए पूरा जीवन बिता दिया, पूरा जीवन बिता दिया। सबकी बोले सबकी सच्चाई है। झूठ कुटुंब ही के रंग भीनो, साचे प्रभु सोचित नहीं दीनो। कहा लगी कहो मूढ़ता अपनी, ढांप लियो माया की छपनी। कि नैन गए अरु श्रवण हो और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन घटी लटी, तृष्णा को नहीं अंत। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत नातिनो खिलावे। यह रूचे मुख नाम ना आवे, जय वो जम के द्वारे भावे। खेद है कि मैं जीवन भर झूठे कुटुंब के मोह रंग में रंगा रहा। मुझ अभागे ने कभी अपने सच्चे साथी प्रभु श्री हरि को अपना चित्त समर्पित नहीं किया। मैं बस जीवन भर इस झूठे कुटुंब के मोह में रंगा रहा। मैंने कभी भी जो मेरे सच्चे साथी, जो मेरे प्रभु श्री हरि हैं, मैंने कभी उनकी ओर कभी भी मैंने मन समर्पित नहीं किया। वो रोकर कहता है कि वैद्य जी मैं अपनी मूर्खता का क्या बखान करूं, मेरी मूर्खता तो आप देखो। मुझे तो माया के ढक्कन ने सब ओर से ढाक लिया। मेरे नेत्र श्रवण तो गए ही, बोले मुख के दांत भी चले गए, बुद्धि क्षीण हो गई, शरीर शक्ति भी समाप्त है। किंतु दुख का कारण ये कि ये तृष्णा का अंत ही नहीं हो रहा, ये बढ़ती जा रही है। मैं ये पुत्र पौत्रादि के मोह में ऐसा डूबा हूं कि मैं उन्हीं के बीच पड़ा सड़ा रहना चाहता हूं। इतना मैं डूबा हुआ हूं, है ना, इस मोह में, इस माया में। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पौत्र है, कहते ऐसा डूबा हूं कि चाहे मैं भले उनसे गालियां खाता हूं, लेकिन मैं पड़ा वहीं रहूंगा, उन्हीं के बीच में सड़ता रहूंगा। भले वो मेरे मरने की चाह रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनसे इतना प्रेम है। ये सच्चाई है। मुझे शयन करने के लिए टूटी पुरानी खाट मिली है जो टूट रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं उसमें पड़ा रहता हूं और मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं बहुत मगन हूं और मैं उस टूटी खाट को छोड़ना नहीं चाहता।
पहले पुत्र को गोद में खिलाया, तब तृप्ति नहीं हुई। अब पुत्रों के पुत्रों यानी नातियों को खिला धुलाकर आनंदित होता हूं, अब भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। और मजे की तो बात सबसे बड़ी ये है कि ये सब मुझे अच्छा लगता है। जो यमराज के द्वार में जाना ही मुझे रुचिकर लगता है और मुझे यही अच्छा लग रहा है। कितनी मजे की बात है, देखो, है ना। आगे कह रहे हैं, ये व्यथा उसकी नहीं, उस रोगी की नहीं, सबकी व्यथा है, ये सबकी व्यथा ऐसी है। मन लाग्यो अति झूठ सो, तजी साच ही सुख मूल, छाड़ी सुधा के सुख फली, गही जाई विष सूल। ज्यो ज्यो तन अति जीर्ण भयो, त्यों त्यों लोभ रोग बढ़ी गयो। अब तुम जतन करो चित लई, जाते कछुई कहियो सिराई। तब ही वैदता सोयो कही, करो जतन दुख जैसे सही। इंद्रि निगर जो पथ करी, तिये मलीते मन परिहरी। लोभ खटाई मोह मिठाई, दही क्रोध के निकट न जाई। मन लाग्यो अति झूठ सो, सारे सुखों के मूल सत्य का त्याग करके ये मेरा दुष्ट मन झूठ और झूठे संसार से ही अत्यधिक चिपटता है। बोले ये जो अभागा है, ये अमृतमय सुख स्वरूप फल का त्याग करके, ध्यान से सुनो, बोले ये अभागा अमृतमय सुख स्वरूप फल का त्याग करके विषमय शूल यानी कांटों को ही पकड़ना चाहता है। बोले देखो ये मेरा शरीर कितना जर्जर हो गया है, यानी बूढ़ा हो रहा है, और जितना ये बूढ़ा हो रहा है और उतना ही जो ये लोभ रूपी रोग है ये बढ़ता जा रहा है। यही सब मेरी दुर्दशा है। इसलिए हे करुणामय वेदराज जी, आप सावधानी पूर्वक कुछ ऐसा जतन करिए जिसमें से मुझे कुछ भी शांति रूप जो शीतलता है वो तो प्राप्त हो। कैंसर होता है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और कौन सी स्टेज में होता है कैंसर से बचना मुश्किल, कहते हैं थर्ड या सेकंड कुछ होता है स्टेज में बचना मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे ये स्टेजेस होती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में हो बच जाओगे, सेकंड स्टेज में हो बच जाओगे। अब कहते थर्ड और फोर्थ स्टेज वालों का क्या होगा, नाम पकड़ लोगे, सत्संग पकड़ लोगे, तो तुम्हें ये जो माया रूपी स्टेज 4 है ना, बोले ये भी छूट जाएगा। अब वो रोकर बता रहे कि कोई तो ऐसी आप मुझे बताओ कि जिससे चलो ज्यादा नहीं कि मुझे कुछ तो शांति मिले। अब रोगी का रोग सुन लिया वैद्यराज जी ने, तो वैद्यराज जी कहते देखो भाई, तुम्हारा जो रोग है वो साध्य है। औषध उपचार का यत्न करने से रोग की निर्वृत्ति जो है वो संभव है, नहीं हो सकता। तुम इंद्रियों का संयम रूपी पथ्य करो, ये सबको बताया जा रहा है। बोले तुम इंद्रियों का संयम रूपी पथ्य करो, स्त्री रूपी इमली से अपने मन को रोको, अर्थात स्त्री का उपभोग मत करो। लोभ रूपी खटाई, ध्यान से श्रवण करो, ये दोबारा आप ध्यान से श्रवण कीजिए। अब जैसे वैद्यराज होते हैं ना, तो कुछ परहेज बताए जाते हैं, ऐसे ही बताया जा रहा है। तो पहले क्या बताया है कि इंद्रियों का संयम रूपी पथ्य करो, और जो स्त्री रूपी इमली है उससे अपने मन को रोको। लोभ रूपी खटाई, मोह रूपी मिठाई और क्रोध रूपी दही को तो कभी भी अपने समीप मत आने देना। इतना संयम बताने के पश्चात कृपालु वैद्यराज ने अनुग्रह पूर्वक रोगी का हाथ पकड़ लिया, नाड़ी परीक्षण किया, तो पश्चाताप मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहने लगे, हाय हाय, बोले तुमने तो अपना माना पथ्य किया है, तुमने अपना संपूर्ण जीवन
तन मन प्राण इन विषयों में भोगने के लिए लगा दिया। तुमने कभी भी करुणामय श्री हरि जैसे सच्चे मित्र को कभी भी तुमने एक क्षण के लिए भी याद नहीं किया। जीवन भर तुम विषय रस में ये जुए का खेल खेलते रहे, कभी हार नहीं मानी। जैसे जिसे जुए की लत लग जाती है ना, तो चलो आज एक और प्रयास कर देखते हैं, वो फिर हार जाता है। लेकिन जुआ बोले, जुआ में सब नष्ट हो जाता है। देखा होगा ना, जिन्हें जुए की आदत होती है वो अपना सब नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार जो विषय भोगी है बोले, उसे ऐसी इस आदत लग गई है, वो सब नष्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे आदत लग गई है। बोले मोह मदिरा का पान करके लोक प्रलोक सबकी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तू इतना उन्मत्त हो गया कि तुझे अपने शरीर की परवाह नहीं रही। मदोन्मत्त हाथी की भांति क्षण क्षण विषय पदार्थों की घृणित धूल तू अपने सिर पर डालता रहा। जैसे हाथी को नहलाओ और वो फिर जाएगा कीचड़ में, जाके फिर कीचड़ में स्नान कर लेगा, है ना। तुम्हें सत्संग के बोले, सत्संग के माध्यम से कितना भी पवित्र किया जाए, लेकिन फिर वही जाओगे, फिर वो गंदगी अपने सर पर ले आओगे, फिर वो विषय भोग। बोले तुझे त्रिगुण सतरज और तम की हवा लग गई है। तम और रज इन दो गुणों की तेरे मन में अतिशय वृद्धि है, और शरीर पर ये तमोगुण और रजोगुण, इसी का दोनों का प्रभाव होता है, तमोगुण का और रजोगुण का। इस प्रकार जो तेरी ये रोग वृद्धि की स्थिति है, इसमें कोई उपाय नहीं चलेगा, कोई औषधि से काम नहीं चलेगा, कोई अन्य प्रकार के यत्न से काम नहीं होगा। केवल एक ही उपाय है तेरे एक को स्वस्थ होने का। बोले तू जो श्री सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत कथा में बताया है कि भाई तू विश्वास रख, मेरी आज्ञा का पालन कर, निश्चित ही तू निरोग हो जाएगा। और अगर कोई रोग नहीं जाता, अवशेष रह जाता है, तो तेरी असावधानी असंयम ही इसका कारण होगा। जैसे कोई अगर बता दिया जाए आपको रोग है, दवाई बता दी जाती है, दवाई के साथ अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो उस दवा का कोई असर नहीं होता। इसलिए यहाँ बताया गया है संयम, सावधानी, बिल्कुल सावधानी आपको बरतनी है। साधक को समय समय पर अपनी जांच करते रहना चाहिए। अगर साधक कहीं फंस रहा है तो वो समझे, वो जाने, उसे बताया जाएगा, क्योंकि आप साधक हो। साधक को बताया जाता है ये गलत है, और कोई बोले ऐसा नहीं होता, हम इस बात को नहीं मान सकते। अगर आप नाम जपते हो, आप सत्संग श्रवण करते हो, आप दीक्षित हो, गुरु प्रदत्त मंत्र आपके पास है, तो आप जहां गलती कर रहे हो आपको बताया जाएगा। कौन बताएंगे? स्वयं प्रभु बताएंगे। लेकिन अब आपने असावधानी करी, वहां थोड़ा सा संयम आप नहीं रखोगे तो बोले गिरोगे ही गिरोगे। श्री वैद्यराज की सारी बातें सुनकर समझकर रोगी कहने लगा, वैद्यराज जी आपने तो मेरी समग्र व्याधि वेदना का पता लगा लिया। आप सर्वज्ञ हैं, मैंने आपकी शरण ग्रहण करी, मेरी लज्जा रखना आपके हाथ है। आप विश्व विख्यात पुरुष हैं, अपने स्वधर्म गुण के निष्णात हैं, अतएव अब आपके मन में जो आए आप करो, मुझे स्वीकार होगा, है ना। जब किसी को पता है कि मुझे इतना भारी रोग है, तो वो देखा, उसको अगर इंजेक्शन लगाना है तो वो इंजेक्शन भी सहेगा, उसका अगर ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन भी सहेगा, क्योंकि वो ठीक होना चाहता है ना। तो ठीक इसी प्रकार इस भव सागर में जो माया में फंसा जीव है, वो पूरा प्रयास करता है कि मुझे बचाओ। तो फिर उसमें कहते जैसे अब आप चुपचाप बैठ जाओ, अब वो लगे कि काट रहे हैं तो तुम चुपचाप, ये मत देखो ऐसा क्यों, आप ऐसा कर सकते थे। डॉक्टर अपना इलाज, अब आपका ऑपरेशन हो रहा है तो आप थोड़ा ना बताएंगे, जिसे डॉक्टर को लगेगा जहां काटेगा वो वहीं कांटा लगाएगा, जहां है ना उसे इंजेक्शन लगाना है वही लगाएगा, है ना। ऐसा ही तो होता है ना। और यहाँ तक कि भी अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, उसकी वजह से पूरे शरीर खराब होने लगे तो उस अंग को ही काट दिया जाता है। वो डॉक्टर का काम है, आप अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने वो पढ़ाई पढ़ी है तभी तो वो डॉक्टर बना है। नहीं तो ऐसा तो यूट्यूब पे सीखो, कोई भी जाके डॉक्टरी, कोई भी जाके ऑपरेशन करने लग जाए, है ना। हर एक की पढ़ाई होती है। अगर डॉक्टर पढ़ना है तो उसका एक प्रोसेस है,
इंजीनियर बनना है उसका कोई प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। टीचर बनना है उसका प्रोसेस है, तभी आप जाके टीचर आप बन पाओगे, तभी डॉक्टर बन पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे, ठीक है। यहाँ तक कि तो हमें लगता है कि भाई जो रिक्शा भी चलाता है, जब तक उसे रिक्शा चलाना नहीं आएगा वो कैसे चलाएगा, तो बोले ठीक है, ऐसे साधक है, साधक बनने के लिए प्रोसेस है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रोसेस है, और जो बताया जा रहा है वो करना है। और उसमें कहते हैं डॉक्टर कौन है, हमारे गुरुदेव है, वो बता रहे तुम्हें ऐसा नहीं करना तो भाई ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं पाना तो तुम्हें ऐसा नहीं पाना, और वो तुम्हारे सब तुम मन बोले। देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ तो ये रोगी व्यक्ति बता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव के सामने होते हो, तुम सामने की बात करते हो, अगर मन में कोई भी व्यथा है, मानसिक ही बताओगे तो वो जान जाते हैं, और तुम्हें अगले दिन तुम्हें सत्संग में उसका प्रश्न, जो प्रश्न तुम्हारा है, तो गुरुदेव के मुख से तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं। आगे कहा जा रहा है, गुणज्ञ वेदराज ने रोगी के हित में गंभीर चिंतन पूर्वक वह उपचार प्रारंभ किया, जिससे दुस्तर जन्म मरण में संसार शीघ्र पार किया जा सके। आगे कह रहे हैं, जड़ वैराग वृक्ष की लावहु, सौंठ सौत शहियानि मिलावहु, मिर्ची तिथि चन करनो चिता, निष्फल है पीपर मिलवहु मीता। वेदराज ने कहा, भाई बड़े ध्यान से सुनना, औषधि बताई गई है और आज ये औषधि आपको भी बनानी है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। औषधि बता रहे हैं, इस औषधि को लिख लेना, है ना, और ये औषधि आज सभी जन बनाएंगे। तुम वैराग्य वृक्ष की जड़ लाओ, सबसे पहले वैराग्य, और उसमें संतोष रूपी सौंठ मिला दो, नंबर दूसरा सौंठ, साथ ही तितिक्षा रूपी मिर्चे, तितिक्षा, करुणा रूपी चिता की लकड़ी, और निष्प्रहरता यानी इच्छाहीनता रूपी पिपली भी उसके साथ मिला दो। सबसे पहले वैराग्य, संतोष, तितिक्षा, करुणा, इच्छाहीनता, चित्त की कोमलता जैसे अन्य हार्दिक भाव रूपी गिलोय को मीठी वचनावली रूपी शहद में मिला दो। बोले चित्त की कोमलता, कोमलता चित्त की, और हार्दिक भाव रूपी गिलोय को मीठी वचनावली रूपी शहद से मिला दो। पवित्रता दया रूपी हरण, पवित्रता व दया रूपी हरण व आंवले का सेवन करो, जिससे तुम्हारे शरीर में निर्मलता आवेगी। आसन की दृढ़ता, अश्वगंधा नामक जड़ी औषध है, आसन की दृढ़ता। श्री हरि चिंतामणि स्वरूप है, इसलिए विश्वास करके चित्त की समस्त चिंताओं का परित्याग कर दो। कोई भी चिंता, ना कोई चिंता ना कोई भय। मूसली, सौंफ, अजवाइन और जीरा औषधियों का तात्पर्य है विवेक, श्री हरि का स्वरूप ध्यान, भगवान नाम जप और प्रेम योग की निपुणता। चित्त की शांति ही बोले मृगाण नामक औषधि है, जिसके बिना चित्त कभी सुखी नहीं हो सकता। शांति का योग सत्य से है, इसलिए कहा जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना। श्री भगवान की भक्ति का धर्म ही भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म समस्त धर्मों का शिरोमणि है। औषधि के विचार से भागवत धर्म सर्वोपरि रसायन है, उसके साथ भगवान के नाम रूपी अमृत रस का पुट दीजिए। इस प्रकार सभी औषधियों को मिलाकर ज्ञान रूपी ओखली में कूटकर हृदय रूपी पात्र में डाल लीजिए। चेतना की अग्नि की आंच देकर उसे उठाइए। फिर पात्र को निर्मत्सरता के ढक्कन से ढकना चाहिए और बीच बीच में श्रद्धा रूपी जो करछली होती है उससे ऊपर मतलब फेरते भी रहना चाहिए। औषधि की जो ये समस्त क्रिया है ये तभी पूर्ण मानी जाएगी, यानी विधिवत संपन्न होगी
जब कभी सत्पुरुषों का सत्संग आपको लाभ होगा, सत्संग प्राप्त होगा। इसलिए उपासक को क्या चाहिए कि निर्मित औषधि को प्रेम लगन के पान पात्र में पीने के लिए डालें, प्रतिदिन प्रातः काल भगवत कृपा रूपी जल मिलाकर इस औषधि का पान करें, तो समस्त संसार रूपी रोग से जो ग्रसित रोगी है वो समस्त रोगों का विनाश करके उसे अखंड सुख और शांत जीवन उसे प्राप्त होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, तात्पर्य यह है कि संसार के रोग से मुक्त होने के लिए सबसे पहले वैराग्य की धारणा अनिवार्य है। उसके बाद संतोष, तितिक्षा, करुणा, निस्पृहता, कोमलता, वाणी का माधुर्य, शरीर और मन की पवित्रता, आसन की दृढ़ता, दया और क्षमा, भगवत विश्वास, नित्यानित विवेक, हरि के स्वरूप का ध्यान, हरि नाम का अखंड जप, भक्ति योग में स्थिरता, शांति, सत्य, भागवत धर्माचरण, हरि नामानुराग और श्रद्धा, इन सबों को गुणों के साथ सत्संग सेवन, ये सब जीव के लिए संसार से मुक्त होने के हेतु हैं। अगर उपासक के हृदय में तीव्रतम लगन का भाव है और दैन्य का प्रकाश है तो वह अश्वमेध कृपा का अधिकारी है। संसार रूपी रोग से मुक्त होने का ये सिद्ध उपचार है, अर्थात बोले अचूक उपाय है। ये जो देवर्षि नारद, सनकादिक ऋषि, महाभागवत दैत्यराज प्रहलाद और भक्त ध्रुव आदि संत भक्तों ने दीर्घ चिंतन पूर्वक इस युग में भव रोग के विनाश का एकमात्र यही उपचार बताया है। इस महानतम भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करके न जाने कितने ऐसे अधम प्राणी हैं जिन्होंने इस आवागमन, संसार के इस आवागमन से सहज ही पार हो गए हैं। इसलिए कल्याण कामी बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वे अविलंब इस भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करे और अपना कल्याण कर पाए। ध्रुवदास जी ने बहुत सुंदर ये वैदिक ज्ञान 42 लीला में उन्होंने ये वैदिक ज्ञान जो है उसकी रचना करी, वर्णन किया है। और जो भी जन इसको श्रवण करते हैं, बोले वो जन्मांतर के समस्त मानसिक रोगों से वो पार हो जाते हैं। जितने भी उनके मानसिक रोग हैं उन सब का विनाश जो है केवल ये वैदिक ज्ञान श्रवण करने से हो जाता है। बहुत ही सुंदर हमारे जो ऐसे संत हुए, बहुत ऐसे जो रसिक हुए, जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा हमारे इस मार्ग को बहुत सरल कर दिया है। और बहुत से अभी भी ऐसे हैं जिन्हें प्रकट रूप में जिनका आप दर्शन कर पा रहे हैं। बोले सभी जन समझो जानो, प्रकट रूप में आप दर्शन कर पा रहे हो, तो अगर प्रकट रूप में दर्शन हो रहा है तो इस दर्शन को व्यर्थ मत जाने देना। ये सत्संग कोई मजाक नहीं, ये सत्संग कोई खिलवाड़ नहीं, बोले ये सत्संग ही प्रभु से मिलाने का केवल एकमात्र साधन है। सत्संग श्रवण करने से आपकी नाम में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि जिसके बारे में जानना चाहते हो ना, किसी के बारे में जानो तो उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जैसी धारणा जिसके प्रति कर ली, आप उसे उसी धारणा से देखते हैं, है ना। और नाम किस लिए? भरी सभा में बहुत से जन बैठे हैं और आप नाम पुकारेंगे, नाम से ही उनको जान सकते हैं, है ना। जैसे नाम ही तो किसी को कहा कि इन्हें बुलाकर लाओ, मुख्य व्यक्ति को बुलाकर लाओ, आप जाएंगे, आप नहीं जानते, है ना, आप उनको नहीं जानते। अब बहुत सारे जन बैठे हैं, अब ऐसे समझना तो मुश्किल, तो आप क्या पुकारेंगे? उन्होंने जो नाम बताया आप उस नाम को पुकारेंगे, है ना। जैसे कहा आप कहीं थे, आपसे कहा, आपके किसी ने कहा कि भाई ये इतने सारे जो बैठे हैं उनमें से जो कृष्णा है उन्हें बुला कर ले आइए। अब कृष्ण को बुला कर ले आए, कृष्णा को तो हम तो नहीं जानते। अरे कोई बात नहीं, तुम नाम पुकारना, वो तुम्हें देख लेंगे और तुम्हारे साथ आ जाएंगे। बोले ठीक है। अब आपने देखा वहां तो बहुत सारे जन थे, आपको नाम बताया कृष्ण, आप कृष्ण बोल, जैसे ही कहा कि कृष्ण, तो कृष्ण कौन, तो कृष्ण खड़े हो जाएंगे, है ना।
ठीक इसी प्रकार नाम नामी को खींचता है, नाम नामी को आपके सामने प्रकट करता है। और सबसे बड़ी नामी से ज्यादा नाम की महिमा है, इसलिए बार बार नाम के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन अगर ये श्रवण करने के बाद भी हम नाम की महिमा नहीं जाने तो आप फिर इस रोगी व्यक्ति की तरह ही रोते रहेंगे। रोगी व्यक्ति जो आज आपने वैदिक ज्ञान आपने श्रवण किया, इसमें जो वो अपना कष्ट बता रहा है, आप भी ऐसे रोते ही रहोगे। फिर आप ये मत कहना कि मुझे किसी ने बचाया नहीं, बार बार आपको बचाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन समझना हमारे ऊपर निर्भर करता है। पागल नहीं है सब जो भागे आ रहे हैं इस मार्ग पर। कितने ऐसे हैं जो भागे आ रहे हैं, तो क्या कारण है उनके भागने का? कोई तो कारण होगा, केवल उस कारण को जानने के लिए इस मार्ग पर चल दो। बहुत सारे जनों को जाते देख रहे हो और बड़ी खुश होते जा रहे हैं, कोई रोता जा रहा है, कोई खुश होता जा रहा है, कोई नाचता जा रहा है, आप देख रहे हो। तो वो कौन सा मार्ग है? मैं भी तो इस मार्ग पर चलकर देखूं कि इस मार्ग पर क्या है। केवल देखने के लिए चल दो, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन चलो तो सही, चलो तो सही, जागो, उठो, समझो। क्यों समझाया जा रहा है? हम नहीं समझे, हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। आप बोलो मेरी ये डील कैंसिल होगी, मैं ये नहीं कर पाया, ये जीवन मैंने व्यर्थ। जीवन व्यर्थ तब होगा जब आपने इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भी आपने प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। सबसे बड़ा नुकसान आपका यही माना जाएगा। अब भाई आपके हाथ में है, अब आप देखो कितना नुकसान आप करना चाहते हो अपना। अब आप जानो मुझे कितना नुकसान, आपको नुकसान करना है, आपको अपना कोई फायदा करना है, अब ये आप लोग जानो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना श्रवण करने के बाद भी उसने क्या बोला कि जिन्हें मैं अपना मानता रहा। दोबारा सुनना आज का सत्संग। बोले जिन्हें मैं अपना मानता रहा वो तो रात के सपने के समान झूठा हुआ। नहीं, मैंने सोचा था कि इसे बड़ा कर मैं इसके कंधे पे हाथ रखकर मैं चलूंगा, ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मेरा सहारा कौन है? सूखी लाठी। मैं इन्हें देख देख कर प्रसन्न होता रहता हूं। मुझे यहां सड़ना मंजूर है, ये मुझसे बोले भी नहीं, मुझे यहां सड़ना मंजूर है। देखो जब प्रहलाद जी के सामने प्रभु प्रकट हुए, प्रभु ने एक अवसर दिया, कहा कि आप सब पर कृपा कीजिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुम जिसको लेकर आओगे है ना, तो आज वो हमारे साथ सीधा बैकुंठ जाएंगे। प्रहलाद जी खुश गए तो कई जनों के पास थे, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसकी जो खाट थी उसके घर के बाहर, टूटी फूटी खाट थी, वो घर के बाहर थी। प्रहलाद जी ने कहा ये कितने कष्ट में है ना। तो पूछा ऐसे भी प्रभु आज आए हैं तो बोल रहे हैं आप हमारे साथ चलिए। प्रहलाद जी को फटकार दिया, बोले चल अभी अभी अपने बाप को खाकर आया है, अब तो मुझे भी चाहता है। तुझे पता नहीं कि ये मुझे अपने ये पुत्र नाती मुझे कितने प्यारे हैं और इन्हें देख देख कर मैं जीता हूं। इसलिए सभी जन जानो समझो, स्थिति ऐसी ना हो जाए कि मैं जी रहा हूं किसके लिए, है ना, समझ ही नहीं है। इसलिए सभी जन जानो सब रात्रि का झूठा सपना है। काल रूपी सर्प फन फैलाए बैठा है। जिस दिन उसको आदेश दे दिया जाएगा वो तुरंत आपको डसेगा, आप चिल्लाते रह जाओगे, बहुत प्रयास करोगे कि अब मैं अपनी जिह्वा पर प्रभु का नाम ले आ पाऊं, बोले चिंतन ही नहीं आएगा। किसका तुमने जीवन भर जिसका चिंतन किया ना, वही चिंतन आएगा, है ना, वही चिंतन आएगा। प्रयास करोगे मैं बोलूं, मैं नाम बोल पाऊं, बिल्कुल नहीं आएगा नाम, बोले बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं किसी का हृदय नहीं दुखाता, मैं किसी को कष्ट नहीं देता, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, बोले ये अहंकार है।
मैंने कुछ भी नहीं, मेरे प्रभु जानते हैं। इसलिए सभी जन समझो और जानो। श्रवण करने के बाद भी अगर हम नहीं जागे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ही बड़ा नुकसान है। किसकी प्राप्ति? केवल आपकी। क्या चाहते हो? केवल आपको। ठीक है, अब परीक्षा लो। सच कह रहा है या ऐसे ही बोल रहा है? अब परीक्षा लो। अब परीक्षा लेने के लिए आ गए। अब ये बात ध्यान रखना कि जब परीक्षा चलेगी तब हाय हाय नहीं करनी। ठीक है, मैं जानता हूं मेरी परीक्षा आप ले रहे हैं, ठीक है, मैं तैयार हूं। लगेगा, समझाया था ना कि तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं। संसार को नजर आएगा कि रास्ते में कांटे हैं, संसार को नजर आएगा, लेकिन जैसे ही अगर विश्वास है तो पांव रखोगे फूल बन जाएंगे। लेकिन संसार को लगेगा ये कांटे, लेकिन आप जैसे ही पांव रखोगे फूल बन जाएंगे। लगेगा यहां तलवार आ गई, यहां कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरा अपमान हो रहा है, मैं इतना भजन कर रहा हूं, तो क्या तुम सम्मान के लिए कर रहे थे? मेरा ये नुकसान हो गया, मैं आपका भजन कर रहा हूं, तो क्या तुम कुछ पाने के लिए कर रहे थे? कैसा भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, मेरा लक्ष्य कौन है? केवल आप है। अब इस बीच में चाहे मेरा अपमान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कुछ छूटे, चाहे कुछ मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब झूठा सपना है और जो सच है वो केवल आप हो, आपका नाम है। इसलिए मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूं कि इस जिह्वा से आपका नाम ना छूटे, बस इतना ही। इतना मांगो और या बिनु कछु ना मांगो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। भूरी सकी चाहिए, है ना? कितना मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। बस यही मेरी इच्छा है कि जब ये शरीर छूटे और आप ही मेरे सामने हो और कोई दूसरा नहीं, जब ये शरीर छूटे तब मेरे मुख में आपका नाम हो और कोई नहीं। इसलिए कहते हैं ना, आनंदित रहो, नाम जप करो। वो नाम जप करवा रहे हैं, वो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। बस अब इस मार्ग से किसी को भी भटकना नहीं है। लगेगा कि सब तो बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं, मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, ये सब माया का खेल है, आपको आएगी उलझाने के लिए, लेकिन आपको नहीं उलझना। ठीक है, तो श्री जी की कृपा सब पर बनी हुई है और ऐसे ही कृपा बनी रहेगी। चले, तो श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहे। खूब नाम जब सभी जन करते रहो। राधा 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 श्री